नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हरियाणा जीके में हिसार ज़िले को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिसार ज़िला, जो हिसार ज़िला है, सबसे पहले देखिए मैप में कहाँ पे है हिसार। ये रहा भाई मैप में हिसार ज़िला। हिसार जो ज़िला है उसका क्षेत्रफल कितना है भाई? 3983 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है भाई? 3983 स्क्वायर किलोमीटर। जिला कब बना था भाई? 1 नवंबर 1966 को। जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। और ये जो अपनी जो सीमा है वो किस किस के साथ साझा करता है? सबसे पहले मैं अगर बात करूं राज्य की तो राजस्थान के साथ। किसके साथ भाई? राजस्थान के साथ। एकमात्र राज्य राजस्थान के साथ। इसके अलावा इसकी जो बाउंड्री है वो अपने हरियाणा के किन किन जिलों के साथ? देखिए इधर से फतेहाबाद, जींद, और जींद के अलावा रोहतक से, और किससे? भिवानी से। तो टोटल कितने हो गई भाई? चार डिस्ट्रिक्ट से ये अपनी बाउंड्री क्या करता है भाई? शेयर करता है। ठीक है, अब आइए, जो हिसार है ये एक मंडल है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है भाई? सबसे बड़ा मंडल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा मंडल कौन सा है तो वो तो है रोहतक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है भाई? कौन सा है? हिसार। यह एक पुलिस रेंज है, यह एक नगर निगम है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ठंडा और गर्म जिला, सबसे ठंडा और गर्म डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कौन सी है भाई? हिसार। अच्छा, इसके अलावा प्राचीन समय में जटियात क्षेत्र का भाग था। जो हिसार है, हिसार के अलावा भाई भिवानी, चरखी दादरी, ये सब किसके भाग थे भाई? जटियात क्षेत्र का भाग थे। रंगमंच कला की राजधानी कहा जाता है किसको भाई? हिसार को। किसको कहा जाता है? हिसार को। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसका प्राचीन नाम। क्या पढ़ेंगे भाई? प्राचीन नाम। एसुकारी किस में मिलता है भाई? अष्टाध्याय में इसका जो प्राचीन नाम है वो एसुकारी मिलता है। और इसका जो प्राचीन नाम है, इसके अलावा क्या है? हिसार ए फिरोजा। क्या है? हिसार ए फिरोजा। FST का मतलब है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था? 1354 ईस्वी में बसाया था। इसमें 4 गेट हैं भाई। कितने गेट हैं? 4। तलाकी गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट। ये 4 गेट कहाँ पे हैं भाई? हिसार में है। अगर हम इसके एरिया की बात करें, 1966 में जब ये जिला बना था उस टाइम पे 13,891 स्क्वायर किलोमीटर था। हरियाणा का गठन के समय सबसे बड़ा अगर जिला पूछ लिया जाए तो वो कौन है भाई? कौन सा था? हिसार था। किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा था भाई? हिसार था। लेकिन वर्तमान में देखो कि क्या हो, कितना रह गया? 3983 स्क्वायर किलोमीटर। अब फिलहाल ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? सिरसा। कौन सा हो गया है? सिरसा। इसके जो उपनाम है स्टील सिटी, इस्पात नगरी, जिंदल सिटी बोला जाता है। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? मैग्नेट सिटी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से। इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई? लगभग कितनी है? 17 लाख के लगभग मान के चलिए। साक्षरता कितनी है? 72.89%। घनत्व कितना है भाई? 438। लिंग अनुपात की मैं बात करूं तो 872। कुल गांव कितने हैं भाई? 276 गांव हैं। अच्छा, कुछ गांव हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे पहले गांव था एक कुतियावली, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है भाई? शहजादपुर कर दिया गया है। किन्नर जो गांव है उसका नाम बदलकर गेबी नगर कर दिया है। क्या कर दिया? गेबी नगर। और चमार खेड़ा है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? सुंदर खेड़ा। और जो बाड़ा सुलेमान है उसका नाम उधमपुर कर दिया गया। ये कहाँ पे है भाई? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में है। ध्यान रखना, इन गांवों के नाम बदल दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे तहसील। तहसील कौन कौन सी हैं? देखो भाई, एक तो हिसार, आसी, बास, आदमपुर, नानोद और बरवाड़ा, ये है इसकी भाई तहसील। उप तहसील की हम बात करें, उकलाना, खेड़ी, जालाब और बाल संबंध, ये है इसकी उप तहसील। उद्योग कौन कौन से हैं भाई? उद्योग देखो, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पे है? एशिया की, ना केवल भारत की यहाँ बात हो रही है भाई। देखना, एशिया की सबसे बड़ी क्या? ऑटो मार्केट कहाँ पे है? हिसार में। अच्छा, सर्वाधिक लोहे के पाइप कहाँ बनते हैं भाई? हिसार में। जिंदल सिटी लिमिटेड, जहाँ स्टील के पाइप बनाए जाते हैं, वो भी कहाँ है? हिसार में। और 555 जो बिस्किट उद्योग है वो भी कहाँ पे है भाई?
हिसार में। अब हम बात करेंगे राजनीति की। यहाँ पर अगर लोकसभा सीट की बात करें तो वो कौन सी है भाई? हिसार। विधानसभा सीट कौन सी है? अच्छा, विधानसभा सीट मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें किस जिले में है भाई? हिसार में है। कितनी है? 7। कितनी है भाई? 7। अब 7 की बात करेंगे। सबसे पहले हिसार। हिसार से कौन बनी है भाई? सावित्री जिंदल। ये इंडिपेंडेंट लड़ी थी भाई इलेक्शन। और नारनौल से कौन है भाई? जस्सी। और आदमपुर से कौन है भाई? एमएलए चंद्र प्रकाश। और आसी से कौन है? विनोद। उकलाना। उकलाना ध्यान करना भाई, इंपॉर्टेंट है उकलाना, क्योंकि ये एक आरक्षित सीट है। और वहां से कौन बने हैं भाई? नरेश सेलवाल। कौन बने हैं भाई? नरेश सेलवाल। और जो नलवा है वहां से कौन बने हैं भाई? रणधीर परिहार। और बरवाड़ा, बरवाड़ा से बने हैं भाई रणवीर गंगवा। इनको जो डिपार्टमेंट मिला है लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण मिला है। कौन कौन सा मिला है भाई? लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण मिला है। ये टोटल कितनी हो गई भाई? 7। हिसार, नारनौल, आदमपुर, आसी, उकलाना, नलवा और बरवाला। ये हैं विधानसभा सीटें। सबसे ज्यादा किसमें है भाई? हिसार में। किसमें है भाई? हिसार में। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? आमटी तालाब, ये कहाँ है भाई? आसी में। गुजरी महल, ये कहाँ है भाई? हिसार में। 40 आफीद का मकबरा, ये भी कहाँ है भाई? हिसार में। ब्लू बर्ड झील, हरियाणा की सबसे छोटी झील। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा की सबसे छोटी जो झील है वो कौन सी है? ब्लू बर्ड झील। अच्छा, एक और दोनों में देखना भाई, एक ब्लैक बर्ड है, एक ब्लू बर्ड है। अगर ब्लू आ जाए तो हिसार टिक करना, अगर ब्लैक आ जाए तो कहाँ करोगे? आसी। ध्यान रखना, दोनों कंफ्यूजिंग है। अगर ब्लू बर्ड पूछ लिया जाए तो वो कहाँ है? हिसार में। अगर ब्लैक बर्ड पूछ लिया जाए पर्यटन स्थल, वो कहाँ है? आसी में। ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों में, इसलिए एक साथ लिख दिए गए हैं। और जिंदल जो टावर है वो कहाँ है भाई? हिसार में। मीठा पीर की दरगाह, ये भी। अच्छा, इसके अलावा जो महावीर स्टेडियम है वो कहाँ है भाई? हिसार में। जहाज कोठी कहाँ है? हिसार में। अब हम बात करेंगे विद्युत केंद्र की। तो हिसार में कौन सा है भाई? राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। कब बनाया गया? 2010 में। इसकी जो स्थापना है वो कहाँ हुई? खेदड़ में। खेदड़ में। इसकी जो उत्पादन क्षमता है, कितना ये बिजली उत्पाद करता है भाई? 1200 मेगावाट। कितनी भाई? 1200 मेगावाट। उत्तर भारत की मेगा परियोजना है भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर भारत की मेगा परियोजना वो कौन सी है? राजीव गांधी तापीय विद्युत ऊर्जा। अच्छा, इसका जो निर्माण है वो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और जो कोयला है, इसको ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र है, इसको जो कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है भाई? महानदी कोल फील्ड उड़ीसा से। कहाँ से भाई? उड़ीसा से। ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं दक्षिण हरियाणा का जो विद्युत निगम है बिजली, वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? हिसार में। और हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र कब बनाया था? इसके अलावा कहाँ कहाँ है? रोहतक है, कुरुक्षेत्र है, लेकिन हरियाणा का तीसरा कौन सा भाई? तीसरा आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? 26 जनवरी 1999 को कहाँ स्थापित किया गया? हिसार में। हिसार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी भाई 1 नवंबर 2002 में। इसका जो उद्घाटन है वो अपनी सुषमा स्वराज ने किया था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया भाई? चंडीगढ़ में कर दिया गया है। कब किया? चंडीगढ़ में 2023 में। ध्यान रखना, अब जो दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार में नहीं है, वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि चंडीगढ़ में इसको स्थानांतरित किया गया, वो कब किया गया? 2023 में। इसके अलावा अब इसको कहाँ स्थानांतरित किया गया? कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। चलिए ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान की बात करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी भाई? जवाहर नवोदय विद्यालय। ये कहाँ पे है भाई? देखो, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ भाई। ये देखो, आ जाओ। हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। ये कहाँ पे है? पावड़ा में। और जो HAU है वो कहाँ पर स्थापना है? उसकी जो स्थापना है वो कब की गई भाई? 2 फरवरी 1970 में
HAU की स्थापना अगर पूछी गई है, वैसे आगे भी पूछी जा सकती है, 2 फरवरी 1970 में किसके समय में की गई थी? चौधरी बंसीलाल के समय में। लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? CCHAU, चौधरी चरण सिंह, है ना, याद रखना। कब किया? 1991 में। ठीक है। और अच्छा, इसकी जो मुख्य पत्रिका है वो क्या है? मैगजीन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? हरियाणा खेती। हरियाणा खेती। हरियाणा का प्रथम एग्रो टूरिज्म सेंटर की स्थापना की गई है। कब की गई? जनवरी 2025 में। हरियाणा का प्रथम एग्रो टूरिज्म सेंटर की स्थापना कब की गई भाई? जनवरी 2025 में। JJU, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना अक्टूबर 1995 में। कहाँ? चौधरी भजनलाल के समय में। किसके समय में की गई थी भाई? चौधरी भजनलाल के समय में। किसकी स्थापना? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की। अब हम बात करेंगे लुहासा। लुहासा क्या है भाई? लाला लाजपत राय। क्या है भाई? लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय, वेटरनरी एंड साइंस, 2010 में। अच्छा, CIRB क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, 1985 में। अच्छा भाई, राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है भाई? ये भी कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है भाई? हिसार में, ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है भाई? हिसार में। इसके अलावा भेड़ प्रजनन केंद्र आ जाए, भैंस प्रजनन केंद्र आ जाए, अश्व प्रजनन केंद्र आ जाए, सुअर प्रजनन केंद्र आ जाए, ये सब कहाँ पे है भाई? हिसार में है। हिसार में। हिसार में एयरपोर्ट की जो आकृति है वो कैसी है? शंख के आकार की है। और 2021 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? महाराजा अग्रसेन के नाम पर। किसके नाम पर कर दिया गया इसका नाम? महाराजा अग्रसेन के नाम पर जो हिसार का एयरपोर्ट है, नाम बदल दिया गया 2021 में। अब हम बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की। जो प्रमुख मंदिर हैं देखिए, प्रयागगिरी शिवालय मंदिर, ये कहाँ है भाई? कहाँ पे है? हिसार में। दादा गौरी का मंदिर डाया गांव में। माता वनबोरी मंदिर वनबोरी में। श्री 108 दिगंबर जैन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, 2 जगह हैं भाई, सीसवाल में और किरमारा में। और आर्य समाज मंदिर, देवी भवन मंदिर, महाराजा अग्रसेन धाम, ये भाई इंपॉर्टेंट है, महाराजा अग्रसेन धाम। हनुमान जी की 80 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। आपने कभी कोई गया हो, देखा हो, वहां पे जो हनुमान जी की जो मूर्ति लगी हुई ना, प्रतिमा, वो 80 फीट ऊंची है भाई। और अगरवा में कहाँ पे है? अगरवा में। अगरवा में कहाँ पे है? महाराजा अग्रसेन धाम में। और देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर आ जाए ये जो मंदिर है, ये जो धाम है महाराजा अग्रसेन धाम, ये किसको समर्पित है? देवी महालक्ष्मी को। किसको भाई? देवी महालक्ष्मी को। एक और बात है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, उत्तर भारत की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, उत्तर भारत की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है भाई? महाराजा अग्रसेन धाम में है। अच्छा, इसके अलावा भाई बुआ कवारी मंदिर, ये भी कहाँ है? कवारी गांव में। श्री काजला धाम मंदिर, ये भी कहाँ है? हिसार में। बिश्नोई मंदिर, ये भी हिसार में भाई। कोथ मठ, ये कहाँ भाई? कोथ नगर में। इसकी जो स्थापना है वो ललदाई नाथ जी ने की थी। और ये नाट संप्रदाय की क्या कहलाती है भाई? राजधानी कहलाती है। क्या कहलाती है? राजधानी। अब हम बात करेंगे मेले। मेले कौन कौन से हैं? काजला धाम मेला हनुमान जयंती पर बढ़ता है भाई। और इसके अलावा महाराजा अग्रसेन मेला, शिवरात्रि का मेला, माता वन बोरी का मेला, ये सब कहाँ लगते हैं भाई? हिसार में। कहाँ लगते हैं? हिसार में। अब हम बात करेंगे इतिहास की, हिस्ट्री की बात करेंगे हिसार की। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ए फिरोदा के नाम से, ध्यान रखना भाई, 1354 में किसने? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ए फिरोजा के नाम से बसाया था। किसको? हिसार को। और गुजरी महल, अच्छा यहाँ से देखना भाई, हिसार ए फिरोजा के नाम से, लेकिन हिसार ए फिरोजा, इससे
ए फिरोजा हटा दिया। किसने हटा दिया भाई? किसने हटाया था? अकबर ने। किसने हटाया था? अकबर ने। इसार ए फिरोजा से ए फिरोजा किसने हटाया? किसने हटाया भाई? अकबर ने। किसने हटाया? अकबर ने। अच्छा, हिसार में और क्या क्या है देखो भाई। गुजरी महल, इसका भी जो निर्माण है वो किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। इस पे क्या है? एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं और दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। और कांग्रेस की दूसरी शाखा की स्थापना 1887 में किसने करी भाई? लाला लाजपत राय के प्रयासों से खोली गई थी हिसार में। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार से प्रतिनिधित्व किसने कराया था? लाला लाजपत राय ने। और 30 जुलाई 1919 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया था। कहाँ से गिरफ्तार किया था? पूछा गया है भाई, कहाँ कब गिरफ्तार किया था और कहाँ से? पलवल से भी गिरफ्तार किया गया था एक बार, और एक बार हिसार से गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था हिसार से? तो 23 जुलाई 1919 में। अच्छा, बाबर ने 1925 में पहला आक्रमण हिसार पर किया था। बाबर ने, अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला आक्रमण कब किया था? 1525 में। जिसका सामना किससे हुआ था? आमिद खान ने किया था। बाबर ने हिसार की जागीर किसको सौंपी थी भाई? बाबर ने किसको सौंपी थी? हुमायूं को सौंपी थी। किसको सौंपी थी? हुमायूं को। अच्छा, इसके अलावा इतिहास और भी देखिए भाई। राखी गढ़ी की हम बात करते हैं। किसकी? राखी गढ़ी। ये क्या है भाई? नारनौद में है। कहाँ पे है भाई? नारनौद में। 1997 में ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? खोज। खोज किसने करी थी? अमेंद्रनाथ ने, अमेंद्रनाथ दत्त ने की थी। नर मादा का कंकाल मिला था भाई यहाँ पर राखी गढ़ी में। और 4500 से 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले भाई? प्रमाण मिले। हरियाणा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है भाई? राखी गढ़ी में। कहाँ पे है? राखी गढ़ी में। विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको किस पे भाई? विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में क्या किया जाएगा भाई? विकसित किया जाएगा। और पूर्वी हड़प्पा की राजधानी तथा भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल बोला जाता है, किसको बोला जाता है? राखी गढ़ी को। पूर्वी हड़प्पा की राजधानी और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो किसको बोला जाता है? राखी गढ़ी को। 2012 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसको कब उसमें किया गया था भाई? विश्व विरासत सूची में 2012 में। 3000 एकड़ में फैली सभ्यता है। कितनी एकड़ में भाई? 3000 में। अच्छा, फिर सिसवाल सभ्यता। सिसवाल सभ्यता 29 स्थल खोज की गई। अच्छा, चेतांग नदी के किनारे है ये सभ्यता भाई। यहाँ पर निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग निवास करते हैं। तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे। ये जो लोग हैं ये किसका प्रयोग करते थे? तांबे और कांसे का। और चित्रित चूड़ियां तथा मर्द बांड, क्या भाई? मृत बांड, ये भी कहाँ मिले हैं भाई? राखी गढ़ी में। कहाँ पर मिले हैं? राखी गढ़ी में। इसके अलावा आइए चलिए हम बात करते हैं अगरवा की। किसकी भाई? अगरवा। जो इसका जो प्राचीन नाम है अगरवा, वो क्या है भाई? अगरोध का। क्या है? अगरोध का। इसकी जो खोज है 1938-39 ईस्वी में HL श्रीवास्तव ने की थी और इन्हें 51 सिक्के प्राप्त हुए। कितने सिक्के प्राप्त हुए भाई HL श्रीवास्तव को? कितने? 51 सिक्के। अच्छा, इसे अगर गणराज्य की राजधानी कहा जाता है। और पंचमार्क या आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए भाई? अगरवा से। वैश्य समाज का उद्गम स्थल कहा जाता है अगरवा को। महाराजा अगरसेन की राजधानी किसको कहा जाता है? अगरवा को। 7 स्वर वाली ईंट मिली। सा रे गा मा पा धा नी। ये जो 7 स्वर हैं भाई, कितने? 7 स्वर वाली जो ईंट है वो कहाँ पे मिली? क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया HSC के द्वारा, तो ध्यान रखना कहाँ पे मिली? अगरवा में। कहाँ पे मिली? अगरवा। अगरवा से जो प्राप्त सिक्के हैं वो भारतीय पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया। उनको कहाँ पर रखा गया है भाई? भारतीय पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है। बरवाला से जो प्राप्त सिक्के 9 सिक्के हैं भाई, वो कहाँ रखे गए हैं? ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ 80 के सेनानायक गोविंद
किसने भाई? गोविंद राय ने दिया था। किसने दिया था? गोविंद राय ने दिया था। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व आसी से किसने किया था भाई? हुकुमचंद ने किया था। किसने किया था? हुकुमचंद ने किया था। एक मिनट में इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा रुकिए। हाँ देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व आसी से किसने कराया? हुकुमचंद ने। और बलवन आसी का क्या था भाई? इकेदार हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था भाई? इकेदार हुआ करता था। अब हम बात करते हैं, चलिए, आसी के बारे में ही। आसी का जो प्राचीन नाम है वो क्या था भाई? अशिका। और 5 प्रवेश द्वारों का शहर कहा जाता है आसी को। कितने का भाई? 5 प्रवेश द्वारों का शहर कहा जाता है। पेठा मिठाई प्रसिद्ध है कहाँ की भाई? पेड़ा, सोरा, पेड़ा, पेड़ा, पेठा नहीं भाई, सॉरी, पेड़ा मिठाई। जो पेड़ा है कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? आसी का है भाई। बहुत बढ़िया होता है, कभी अगर किसी ने खाया हो तो बहुत फेमस है। हरियाणा का प्रथम पुलिस जिला, हरियाणा का जो प्रथम पुलिस जिला है वो किसको बनाया गया था? हिसार को। कब बना, सॉरी, आसी को बनाया गया था भाई। किसको बनाया गया था? ये एकमात्र ऐसा है जो जिला ना होते हुए भी पुलिस जिला है। क्या है भाई? पुलिस जिला। ध्यान देना, हरियाणा का प्रथम पुलिस जिला बनाया गया कब? 12 नवंबर 2016 को। हालांकि आसी क्या नहीं है? जिला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इसको प्रथम क्या बना दिया गया? पुलिस जिला बना दिया गया। कब बनाया गया? 12 नवंबर 2016 को। और आरिसगढ़ का किला, इसका जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। इसमें तलवारों की फैक्ट्री का जो निर्माण है वो राजा द्रुपद ने करवाया था, इसीलिए इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है भाई। किसको? आरिसगढ़ के किले को। और आसी की लाल सड़क क्या है भाई? प्रसिद्ध है। और आसी का जो वर्णन है वो किस में मिलता है भाई? पृथ्वीराज रासों में मिलता है। किस में मिलता है? पृथ्वीराज रासों में मिलता है। आइए इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? जॉर्ज थॉमस। ये कौन था भाई? आयरलैंड का निवासी था और 1780 में भारत आया था। कब आया था? 1780 में। और 1787 में बेगम समरू की सेना में क्या हो गया था भाई? शामिल हो गया था 1787 में। और 1797 ईस्वी में आसी को राजधानी बनाया गया। कब भाई? 1797 ईस्वी में आसी को राजधानी बनाया था। टकसाल स्थापित करवाया था। क्या कराया था भाई? इसने टकसाल स्थापित करवाता है। और सिक्का ए शाही और 253 गांव बसाए थे। किसने भाई? जॉर्ज थॉमस ने। और 1802 में जॉर्ज थॉमस की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो जहाज कोठी का जो निर्माण है वो करवाया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। ध्यान देखो, ध्यान दोबारा से सुनो, समझो। जो जॉर्ज थॉमस है वो आयरलैंड का निवासी है। 1780 में भारत आया और 1787 में बेगम समरू की सेवा में क्या हो गया? शामिल हो गया। उसके बाद 1797 में आसी को क्या बना दिया गया भाई? राजधानी बना दिया गया। इसने क्या की? टकसाल स्थापित की, सिक्के शाही और 253 गांव बसाए। ये ध्यान रखना भाई, 1802 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो जहाज कोठी का निर्माण है ना वो किसने कराया था? जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। किसने कराया था? जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। चलिए हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति। क्या है भाई? प्रसिद्ध व्यक्ति। पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं भाई, थोड़ा सा और रह गया इतिहास। 1193 ईस्वी में आसी में युद्ध हुआ। किस किस के बीच? कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवा मलिक। इसमें कौन हार गया था? जाटवा मलिक हार गया था भाई। और आसी में बरसी दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आसी में जो बरसी का दरवाजा है वो किसने बनवाया था भाई? किसने बनवाया था? एक मिनट मैं इरेज करती हूँ, एक मिनट भाई। जो आसी का दरवाजा है वो किसने बनवाया था? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखिए, आसी में बरसी दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनाया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, ये तो हो गया भाई आसी का युद्ध। कब? 1193 में। लेकिन जो नारनौत का युद्ध है वो 1799 में हुआ। किस किस के बीच? जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच। इसमें कौन हार गए थे? सिख हार गए थे भाई। और जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व है हिसार से नूर मोहम्मद खान ने किया था। और 14 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय योजना की शुरुआत कहाँ से की गई भाई? हिसार से की गई थी। कहाँ से की गई थी? हिसार से। अब हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति। कौन कौन से भाई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? देखो भाई, हिसार में सबसे पहले हम बात करते हैं यशपाल की। किसकी भाई? यशपाल की। यशपाल शर्मा।
इन्होंने कई सारी मूवी की हैं भाई। ये हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कौन कौन सी मूवी की थी? सिंह इज किंग, गंगा जल, पगड़ी दी ऑनर, ये कुछ प्रमुख मूवी हैं। इसके अलावा और भी की हैं, लेकिन मैंने मेन लिखी हैं। अच्छा, इसके अलावा मलिका जो शेरावत है उसका नाम क्या है भाई? रीमा लांबा। ये भी कहाँ से है भाई? हिसार से। अच्छा, गीतिका जाखड़ ये है भाई कुश्ती खिलाड़ी। अनीता कुंडू ये है भाई फरीदपुर से, पर्वतारोही हैं। और माउंट एवरेस्ट को इन्होंने दो तरफ से, एक तो चीन की तरफ से और दूसरा नेपाल की तरफ से इन्होंने क्या किया था? फतेह किया था। और स्वीटी जो बुरा है वो प्रसिद्ध बॉक्सर हैं भाई। कहाँ से हैं? गिराया, हिसार से। 2025 में इन्होंने क्या जीता है भाई? अर्जुन पुरस्कार। क्या जीता है भाई? किस चीज से सम्मानित किया गया है भाई? अर्जुन पुरस्कार से। ये कौन है भाई? स्वीटी बुरा। क्या है? प्रसिद्ध बॉक्सर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? मीनू काली रावण। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था भाई इनको। अच्छा, बाला वर्मा कौन है? इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। ये देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी गई है। शिवांगी पाठक ये भी क्या है भाई? पर्वत ये क्या है भाई? पर्वत आरोही हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को को इन्होंने क्या किया था भाई? फतेह किया था। किसने? शिवांगी पाठक ने। किसने? शिवांगी पाठक ने। अच्छा, जो सुभाष चंद्रा हैं वो जी न्यूज चैनल में है। किसमें है भाई? जी न्यूज चैनल में है। बलवंत तायल ये कौन है भाई? हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बनने वाले संयुक्त पंजाब में। ये कौन है? बलवंत तायल। अच्छा, अब हम बात करेंगे संजय काली रमन की। ये कुश्ती खिलाड़ी हैं भाई डाबला से। और 2025 में इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार। कृष्ण पुनिया अगरवा से हैं भाई, डिस्कस थ्रो प्लेयर। शालू जिंदल कुचिपुड़ी नृत्यंगया है भाई, ध्यान रखना। शालू जिंदल बताओ भाई किसकी पत्नी है? देखते हैं आपको हिसार के बारे में कितना पता है। ये कुचिपुड़ी, इनको भाई नृत्यांगा बोला जाता है। और मास्टर चंदगी राम 2 बार हिंद केसरी वह भारत केसरी का खिताब जीतने वाले। उदय भान हंस हरियाणा का पहला राजकीय कवि का गौरव 1900 कब भाई? 1967 में मिला था भाई। 1967 में इनको क्या मिला था भाई? हरियाणा का पहला राजकीय कवि का गौरव। अच्छा, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है भाई? रुबाई सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से प्रसिद्ध हैं ये? रुबाई सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे और प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है। जानवी ये जो है ये प्रसिद्ध दिव्यांगजन, इनको क्या दिया गया? अवार्ड। कब? 2024 में सम्मानित किया गया था। हिसार में अगले वित्तीय वर्ष में खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए भाई, ये ध्यान देना, जो हिसार में है अगले वित्तीय वर्ष में खजूर, यहाँ पे क्या? खजूर। और इसके अलावा इधर भी है भाई, देखना क्या? अमरूद। 2 हैं, ध्यान रखना। हिसार में अगले वित्तीय वर्ष में खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? हिसार में। इसके अलावा अमरूद के अत्याधुनिक प्रसंस्करण पैकेजिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा भाई? अमरूद का। कहाँ पे? हिसार में। इसके अलावा और क्या है? खजूर उत्कृष्टता केंद्र, वो भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हिसार में। अब हम बात करते हैं अगरवा मेडिकल कॉलेज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को महाराज सूरजमल की प्रतिमा का क्या किया था? अनावरण किया था। और एशिया का सबसे बड़ा जो पशु फार्म है वो भी कहाँ पे है भाई? हिसार में है। क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? हिसार में है। अच्छा, इसके अलावा साइक्लोथन 2.0 की शुरुआत वो भी कब की गई भाई? 5 अप्रैल 2025 को। कहाँ से की गई भाई? हिसार से। किसने करी थी? नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भाई, उनके द्वारा। और जो इसका समापन है वो 27 अप्रैल को सिरसा में किया गया था। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भाई, क्या नाम है भाई? हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसकी वो कब बनाया था भाई? 1986 में। कब बनाया था? 1986 में। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए, इस प्रकार हमारा हिसार ज़िला कंप्लीट हुआ और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह मैं आपको और आगे ज़िले कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।